Hello everyone, this is Shubham Garg from Pulse Academy. In this video, we will discuss the rest of the chapter of chapter 1 of history, that is the French Revolution. We have already discussed the two topics of this chapter. Now the third topic we have in this chapter is the France become republic. मीन्स अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें ये था कि जो नेशनल असेंबली थी उसका गठन हुआ था, उसने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था. जो लुई 16 थे, द किंग ऑफ द फ्रांस, हैज एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नेशनल असेंबली ऑल्सो. एंड द न्यू सोसाइटी इन फ्रांस इज डिजाइन्ड एज द एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन. ऑल यू आर रिमाइंडेड इट? यस. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, फ्रांस बिकम रिपब्लिक. नाउ अब एट दैट टाइम जो फ्रांस थी वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर एक मोनार्कल गवर्नमेंट चल रही थी. नाउ इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि फ्रांस कैसे रिपब्लिक हुई, मतलब मोनार्कल गवर्नमेंट बिल्कुल खत्म हो गई. वो कैसे हुआ उसके बारे में जानते हैं. आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 में जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर लिया गया, देन आफ्टर दैट द लुई 16 साइन ए सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट विद प्रूशिया. किंग ऑफ प्रूशिया के साथ एक सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. किसने? लुई 16 ने. जिसका बाद में पता लगा नेशनल असेंबली को, इस बारे में पता लगा, तो उन्होंने वॉर क्रिएट की विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एंड विद द नेबरिंग कंट्रीज. नेबरिंग कंट्रीज ने भी क्या किया था, लाइक दे सेंड देयर ट्रूप्स टू द फ्रांस टू स्टॉप ऑल द एक्टिविटीज गोइंग ऑन, क्योंकि वहाँ पे भी मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी. सो दैट्स वाई कि उन्हें इस बात का डर था कि कहीं उनके देश की जो सिटीजन्स हैं, द कंट्री ऑफ द कंट्री would also demand the same development as was going in France. कि उन्हें ये डर था कि कहीं उनके देश के लोग भी वही सभी डिमांड ना करने लगे, वही सब चेंजेस डिमांड ना करने लगे जो कि फ्रांस में चल रहे हैं. That's why they sent their troops to stop all the activities was going on in the France. तो जो गवर्नमेंट, जो नेशनल असेंबली थी, उसने अपनी वोटिंग की और वॉर डिक्लेयर कर दी अगेंस्ट द किंग एंड द नेबरिंग कंट्रीज. ओके. अब जब वॉर्स हुई तो बहुत सारे लॉसेस हुए, इकोनॉमिकल लॉसेस, सोशल लॉसेस, बहुत सारे हर तरह के लॉसेस देखने को मिले फ्रांस के अंदर. दैट्स वाई कि सभी जो लोग थे, जो प्रॉस्पर लोग थे, उन्होंने इन चीज़ों को डिस्कस करना शुरू किया. और अधिकतर सभी लोगों का मानना था अभी हमें और ज़्यादा चेंजेस लाने की रिक्वायरमेंट है. चेंजेस लाने की रिक्वायरमेंट है, इसलिए उन्होंने कमेटी का गठन करना शुरू किया. क्लब्स फॉर्म किए गए. द फॉर्म क्लब्स इन विच द जैकोबिन क्लब वॉज द मोस्ट फेमस क्लब एट दैट टाइम. उस समय जो जैकोबिन क्लब था वो सबसे ज़्यादा फेमस क्लब था. जिसका हेड कौन था? द हेड ऑफ जैकोबिन क्लब वॉज मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर. मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर उस समय जैकोबिन क्लब के हेड थे. एंड द मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर फ्रॉम द पुअर क्लास, मीन्स लाइक आर्टिशंस, पीजेंट्स, लेबर्स, all those were the members of the Jacobin club. ओके. तो जब अधिकतर लोग जो मेल मेंबर्स थे वो फ्रंट पे लड़ रहे थे सोल्जर्स के अगेंस्ट, तो जो वुमेन्स थी उनको घर संभालना, अर्निंग देखना, ये सभी उनकी जिम्मेदारी बन गई थी. ठीक है. तो इन सब जिम्मेदारियों को पूरा कर रही थी वो. ठीक है. तो एक दिन ऐसा ही आता है जब 1791 में कि जो लोग थे वो हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड, अनएम्प्लॉयमेंट से दुखी होकर दे सेल्ड इनटू द पैलेस ऑफ तुलरीज. पैलेस ऑफ तुलरीज एक जगह है जहाँ पे राजा रहा करते थे, मतलब उस समय फ्रांस के राजा पैलेस ऑफ तुलरीज में रहते थे. तो वहाँ पे लोग चले जाते हैं और गार्ड्स को मार दिया जाता है. गार्ड्स को मारने के बाद राजा को अरेस्ट कर लिया जाता है. दे अरेस्टेड द किंग एंड उनको पूरे शहर में घुमाया जाता है. ठीक है. देन आफ्टर दैट उनको कोर्ट ले जाया जाता है. अरेस्ट करने के बाद उन्हें कोर्ट ले जाया जाता है, जहाँ उनको गिल्टी
मान लिया जाता है और उनको सेंटेंस टू डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है कि उनको फांसी की सजा दी जाती है। किसको? लुइस 16 को। ओके, नाउ एट दिस टाइम, अब न्यू गवर्नमेंट के इलेक्शन का टाइमिंग था क्योंकि मोनार्कियल गवर्नमेंट तो खत्म हो गई थी। अब जो न्यू गवर्नमेंट इलेक्ट की गई वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पर डिक्लेयर की गई। मीन्स कि एवरी मैन अबाउ 21 ईयर्स ऑफ एज वुड गेट द राइट टू वोट। ओके, तो उन्हें अधिकार मिलेंगे, वोटिंग के अधिकार मिलेंगे। इस बेस पर वहाँ पे गवर्नमेंट सेलेक्ट चूज की गई। ठीक है, तो नेक्स्ट जो गवर्नमेंट बनने वाली थी वो एक किस तरह की थी? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनने वाली थी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द रीन ऑफ टेरर। नेक्स्ट आता है रीन ऑफ टेरर। जो फ्रांस था वो डिक्लेयर हो गया था, इंडिपेंडेंट रिपब्लिक डिक्लेयर हो गया था ऑन 21 सितंबर 1792 में। अब नेक्स्ट जो डिक्लेयर हो गया, नेक्स्ट गवर्नमेंट बनी, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ जैकोबिन क्लब। जो नेक्स्ट गवर्नमेंट बनी वो किसकी बनी? जैकोबिन क्लब की। एंड ऑब्वियसली द हेड ऑफ द गवर्नमेंट वुड बिकम द मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर हेड ऑफ द गवर्नमेंट बने। जो जैकोबिन क्लब की गवर्नमेंट थी उसे रीन ऑफ टेरर कहा गया, बिल्कुल भय का शासन, और वो बनी थी 1793 एंड 94। 1793 एंड 94 इन 2 ईयर्स में जो गवर्नमेंट थी वो किसकी थी? मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर की गवर्नमेंट थी। अब इसमें देखते हैं क्या, जो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर थे उन्होंने एक स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई किया। स्ट्रिक्ट रूल मतलब जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, चाहे वो क्लर्जी, नोबिलिटी, आइदर द मेंबर ऑफ द ओन पार्टी और एनी अदर मेंबर, कोई भी हो जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ होगा उसको वो द अगेंस्ट ऑफ द गवर्नमेंट दे विल बी अरेस्टेड, उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। देन दे वुड प्रेजेंट अगेंस्ट द कोर्ट एंड इफ दे फाउंड गिल्टी दे वुड बी गुलिटिन्ड, उनको गुलिटिन कर दिया जाएगा। गुलिटिन क्या था? गुलिटिन एक्चुअली इट इज अ टाइप ऑफ मशीन दैट हैज 2 पिलर्स एंड अ ब्लेड ओवर देयर, और जहाँ पे एक पर्सन को हेड रखे उसको beheaded कर दिया जाता था। मीन्स लाइक इट इज अ मशीन दैट गिव द डेथ पनिशमेंट, जिससे डेथ का पनिशमेंट दिया जाता था। तो इस तरह के स्ट्रिक्ट रूल्स वहाँ पे अप्लाई किए गए। Of course, they did much for the betterment of the poor society. उन्होंने of course बहुत कुछ किया poor society के betterment के लिए। Just like they provide equality regarding the food they eat, that no one would be allowed to eat white flour. Means कोई भी जो पिसा हुआ आटा है उसकी रोटी नहीं खाएगा। They have to eat a loaf of whole grains. होल ग्रेन्स से ही सबको खाने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर दैट उसके अलावा जो कोई भी सर या मैडम से नहीं जाना जाएगा, दैट वुड केम टू बी नोन एज सिटाइन सिटाइनी। तो इस नाम सिटीजन से जाना जाएगा, दैट इज द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। ओके, देन आफ्टर इन 1794 द members of the Jacobin clubs also demanding such changes. Now they were also become afraid of the rule of the Maximilian Robespierre, so that's why they were also demanding the changes in the ruling party. ठीक है, रूलिंग पार्टी है उसमें भी कुछ चेंजेस की वो डिमांड करने लगे। Then after the Maximilian Robespierre also got arrested and presented in the court. After that he found guilty and also he would be guillotined, और उनको भी 1904 में गुलिटिन कर दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक इज द डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रूल आया वो कौन सा आया? डायरेक्टरी रूल। डायरेक्टरी रूल मतलब दो लेजिस्लेचर्स का गठन किया गया, दो लेजिस्लेटिव्स का गठन किया गया। जस्ट लाइक इन इंडिया वी हैव लोकसभा एंड राज्यसभा, एज सेम इन द पार्लियामेंट ऑफ फ्रांस दो टू हाउसेस वर formed and they have the 5 directors, एक कमेटी ऑफ 5 डायरेक्टर्स रूल अबाउट दैम। ठीक है, उनके ऊपर एक 5 डायरेक्टर्स की कमेटी का गठन किया गया। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस
दे हैव डिस्प्यूट्स अमंग देम, अधिकतर उनके बीच डिस्प्यूट्स हो जाया करते थे। कैसे कि कोई भी डिसीजन लेना हुआ तो डायरेक्टर्स और लेजिस्लेटिव के बीच डिस्प्यूट्स हो जाया करते थे। सो इन दैट केस एवरी टाइम दे सस्पेंड ऑल द डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स थे उनको हटा दिया जाता था एंड न्यू डायरेक्टर्स गॉट इलेक्टेड। तो इससे क्या हुआ, एक इनस्टेबिलिटी आ गई कहाँ पे, फ्रांस के अंदर। दैट्स व्हाई ड्यू टू विच द नेपोलियन बोनापार्ट टुक द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन एंड रूल द फ्रांस। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने यहाँ से शासन को संभाला था फ्रॉम 1804। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव द डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन। क्या इन सब चेंजेस के दौरान क्या वुमेन्स की लाइफ पे कुछ इफेक्ट पड़ा? नो, क्योंकि उन्होंने हर जगह स्ट्रगल तो किया, चेंजेस लाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। जब मैन वॉर के लिए गए हुए थे तब वुमेन्स ने ही अर्निंग भी और हाउस होल्ड वर्क भी सब कुछ खुद संभाला था, पर लेकिन उनकी लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उनके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। उन्हें हालांकि थोड़ा उम्मीद थी जब जैकोबिन क्लब की गवर्नमेंट बनेगी तो शायद उनके लिए कुछ अच्छा किया जाए, उन्हें वोटिंग राइट्स मिलेंगे, बट लेकिन उनके लिए भी ऐसा नहीं हुआ। हालांकि उनके एजुकेशनल लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, उन्हें एजुकेशन प्राप्त करने दिया गया, जो मैरिज है उनके अकॉर्डिंग की जाती थी। ये सब चीज़ें चेंजेस ऑब्वियसली जरूर आए, पर लेकिन वोटिंग राइट्स के रिगार्डिंग, उन्हें पॉलिटिकल राइट्स के रिगार्डिंग कोई भी चेंज उनकी लाइफ में नहीं आया। बहुत सारे क्लब्स इन्होंने भी फॉर्म किए, मैनी और मोर क्लब्स were formed regarding the movement, but the Society of Revolutionary and Republican Women was the most famous club in between among the women's club. The next is the abolition of slavery. Abolition of slavery, the next topic, that is topic number 5. अब slavery किसे कहा गया है? That is the sale and purchase of the human beings. That is the slavery. जैकोबिन क्लब्स की जब गवर्नमेंट बनी तो स्लेवरी को पूर्णतः बैन कर दिया गया था, बट लेकिन आफ्टर दैट व्हेन नेपोलियन बोनापार्ट बिकम द रूलर ऑफ द फ्रांस, ही स्टार्टेड अगेन द रूल स्लेवरी। ओके, तो स्लेवरी में क्या था इसको जानते हैं कि अमेरिका एक्चुअली एट ए टाइम अमेरिका इज अ बिग प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको, इंडिगो एंड मैनी मोर थिंग्स। ओके, तो यहाँ अब उन्हें अमेरिका में दे नीड वर्कर्स, तो उन्हें वर्कर्स की रिक्वायरमेंट थी, बट यूरोपियंस रिलक्टेंट टू गो देयर फॉर वर्क। ओके, तो यूरोपियंस ने पूरी तरह से मना कर दिया था अमेरिका में जाकर काम करने से। सो मैनी यूरोपियंस फ्रॉम द टू पोर्ट्स, दैट इज नैंटीज एंड बर्डर्स, these were the two ports from where the ship sailed to Africa and purchased many laborers from there and went to America to sell them. Okay, कैरेबियन आइलैंड पे उनको सेल कर दिया जाता था, मतलब यूरोपियन से शिप चलते थे, अफ्रीका जाते थे, अफ्रीका से लोगों को परचेज करते थे और अमेरिका में ले जाकर सेल कर दिया करते थे। दैट इज कॉल्ड द स्लेव ट्रेड। ओके, और फाइनली इसको बाद में आफ्टर द नेपोलियन बोनापार्ट इन 1815 इसको पूर्णतः बैन कर दिया गया। ओके, द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज द रेवोल्यूशन और एंड एवरीडे लाइफ। अगर हम रेवोल्यूशन मतलब इससे जो ये बदलाव आया, इतना बड़ा रेवोल्यूशन आया फ्रांस के अंदर, तो इससे क्या एवरीडे लाइफ में कोई चेंजेस हुए? क्या इससे कोई फर्क पड़ा लोगों के रहन सहन, खान पान, उनकी लैंग्वेज, उनकी क्लोथ्स में? Yes, of course, it there was a big impact on the everyday life of the people. That जब जैकोबिन क्लब की गवर्नमेंट आई थी या लुइस 16 की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने सेंसरशिप लागू किया हुआ था। मीन्स अगर आप कोई भी बुक, कोई भी पैम्पलेट, कोई भी न्यूज़पेपर प्रिंट करना चाहते हैं तो यू हैव टू आस्क फ्रॉम द गवर्नमेंट, आपको गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, तभी आप प्रिंट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। So now in this situation, अब after the revolution in France, everyone became able to print whatever they want, whatever they read, whatever they think. जो भी वो सोचते हैं, जो भी वो रीड करते हैं, उनको वो प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो that's why they have a big impact in their life of
revolution. Okay, so this was the whole chapter regarding the French Revolution. Hope you understand well. Thank you for this. Thank you so much.